नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। दोस्तों, अगस्त के महीने का विशेष महत्व होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको बस एक छोटा सा कार्य करना होगा। यह काम इतना आसान है कि इसे हर कोई कर सकता है और यह आपके जीवन में अद्भुत परिणाम ला सकता है। अगस्त के महीने में जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, तो अपनी जेब में एक विशेष चीज अवश्य रखिए। यह चीज कोई भारी भरकम वस्तु नहीं है, बल्कि एक साधारण सी चीज है जो आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। यह छोटा सा कार्य आपकी जिंदगी में नई दिशा देने का कार्य कर सकता है और आपकी सारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकता है। यह छोटा सा कार्य न केवल आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा, बल्कि आपके जीवन की छोटी बड़ी सभी परेशानियों को दूर करेगा। हल्दी की एक छोटी सी गठरी को अपने जेब में रखकर जब भी आप बाहर निकलेंगे, तो आपकी किस्मत आपको सफलता दिलाएगी। अगस्त का महीना खासकर रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद कर रहे होते हैं। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखना चाहते हैं, तो आपको बस एक छोटा सा कार्य करना होगा। हल्दी और मंत्र के साधारण से उपाय से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। इस उपाय का पालन करते समय आपको धैर्य रखना होगा। तो अपनी जेब में एक विशेष चीज अवश्य है, लेकिन इसके परिणाम भारी भरकम वस्तु नहीं हो सकते हैं। जब आप नियमित रूप से हल्दी को अपने जेब में बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। यह छोटा सा कार्य आपकी जिंदगी में नई दिशा देने का कार्य कर सकता है और आपकी सारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकता है। यह छोटा सा कार्य न केवल आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा, बल्कि आपके जीवन की छोटी बड़ी सभी परेशानियों को दूर करेगा। हल्दी की छोटी सी गठरी को अपनी जेब में रखकर जब भी आप बाहर निकलेंगे, तो आपकी किस्मत आपको सफलता दिलाएगी। अगस्त का महीना विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपने जीवन में बदलाव की उम्मीद कर रहे होते हैं। यह महीना नए अवसरों और संभावनाओं का प्रतीक है। हल्दी और मंत्र के साधारण से उपाय से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। इस उपाय का पालन करते समय आपको धैर्य रखना होगा। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम अत्यधिक प्रभावी हो सकते हैं। जब आप नियमित रूप से हल्दी को अपनी जेब में रखकर और मंत्र का उच्चारण करके घर से बाहर निकलेंगे, तो कुछ ही दिनों में अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक रूप से बदलाव और स्थायी रूप से बदलाव आता है। अगर आप किसी विशेष परिस्थिति में कठिन परिस्थिति में अपने जीवन की छोटी बड़ी या जिनकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या चल रही है, हर एक मनोकामना को पूरा करना न केवल उन समस्याओं को हल करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। दोस्तों, बस जरूरत है इसे आपको पूरा करने की। जब आप इसका प्रयोग करें, आपकी राशि में, आपकी कुंडली में और साधारण महीने में कुछ ऐसी और इसके लिए आपको विशेष कोई तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। आपको लखपति करोड़पति बना देंगे। छोटी बना उसे हर एक इच्छा पूरी करवा देंगे। इसके साथ मंत्रों का उच्चारण करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। सच्चा प्यार चाहिए या फिर गाड़ी, बंगला, मकान चाहिए, प्रभावी होता है। जो भी कुछ चाहिए सब कुछ आपको दिलवा देंगे। किसी भी समय आप इसको आजमा सकते हैं। आपके पीछे जो शत्रु पड़े हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक रूप से बदलाव और स्थायी रूप से बदलाव आता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, परिस्थितियां आपकी छोटी बड़ी विकराल परेशानियां असहनीय हो जाती हैं और अपनी हर छुपे हुए सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो देवों को मुक्ति प्रदान हो जाएगी। जय बोलिए माता रानी की जय बोलो। दोस्तों, बस जरूरत है बारे में पूरा करने की, आपको बताने के लिए प्रयोग करें। आपकी इसके बारे में अभी तक हमने आपको नहीं बताया है। के महीने में ग्रहों की विशेष प्रकार की नहीं बनने जा रहे हैं। अब इस महीने में आपको लखपति करोड़पति बना देंगे, जो एक आप इस चीज का प्रयोग पूरी करवा देंगे। जबरदस्त लाभ चाहे आपको अपने कर्जे से मुक्ति चाहिए, बस या संतान चीज आपको पूरे नियम के चाहिए, या फिर गाड़ी, बंगला, मकान के साथ, यह एक चीज का प्रयोग चाहिए, सब कुछ आपको जरूरी सावधानियां भी इसके पीछे आपके पीछे जो शत्रु पड़े ही पड़ेगा, जो चुप कर आपके पीछे वार करते हैं, कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, नीच कर्म भी आपके साथ करवाते रहते हैं, घर में ही मिल जाएगी, लेकिन इसकी ऊर्जा बन जाता है, इतनी अधिक परिस्थितियां आपकी बहुत ही प्रभावित हो जाती है, असहनीय हो जाती है। सकारात्मक ऐसे छुपे हुए शत्रुओं से भी आपके आसपास एक दिव्य आवरण हो जाएगी, या यूं कहें एक दिव्य घेरा का निर्माण बेहद ही शक्तिशाली है। फिर आपके जीवन के बारे में केवल वह
चीजें आपको बताने के लिए ही चुना है। इसके बारे में अभी तक हमने आपको नहीं बताया है, क्योंकि ग्रहों की चाल ही इस प्रकार की नहीं बनी, क्योंकि अब इस महीने में ऐसे योग बन रहे हैं जो एक पीछा छुड़ा कर प्रयोग करते ही जैसे कि उनके पीछे वहाँ किसी भूत को छोड़ दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बस ये बुरी चीज मुड़कर भी आपके पीछे नहीं देखेंगे, पूरे संस्कार के साथ यह एक चीज का प्रयोग करना है। यह वीडियो पूरा देखना होगा। सावधानियां भी वीडियो को बनाने के लिए जिन्हों आपको मानना ही पड़ेगा। और कमाल की बात तो यह परीक्षण किया है, तब जाकर एक विशेष चीज को चुना है। सस्ती है, अब आप ये आपको घर में चीज का बदलती चाल का पूरा फायदा लेना चाहते हैं, आप प्रभावित हैं। एक चीज को हमारे बताए हुए तरीके से अपनी जेब में रखना है, फिर इसका चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखना है। एक बड़े से बड़े कार्य आपके कुछ ही दिनों में बनने लगेंगे। जीवन में और यह अगस्त का महीना आपके जीवन में एक इतिहास को रच देगा। आप चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो कार्य अभी तक नहीं हुआ वह सब हर एक चीज को अपनी ओर इस महीने में देखने को मिलेगा। सकारात्मक चीजों को और नकारात्मक चीजें ऐसे पीछा छुड़ा कर रखती हैं जैसे कि उनके पीछे वहाँ किसी भूत को छोड़ दिया गया हो। आप एक चीज का प्रयोग मुड़कर भी आपके पीछे नहीं देखेंगे। जेब में रखकर घर से जब बाहर निकलेंगे तो तुरंत अब आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए जो इसके सकारात्मक परिणाम है वो आपको पहले से ही देखने को मिलेंगे, क्या है जिससे आपका मनोबल बढ़ जाएगा। चुना है और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस चीज का बदलती चाल का पूरा आपके जीवन में फायदा लेना चाहते हैं। अब इस एक चीज को हमारे बताए हुए तरीके से अपनी जेब में रखना है, फिर इसका चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखना है। बड़े से बड़े कार्य आपके कुछ ही दिनों में बनने लगेंगे। और यह अगस्त का महीना आपके जीवन में एक इतिहास को रच देगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो कार्य अभी तक नहीं हुआ वह सब उपाय है वो आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और फिर उपाय कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे। अवश्य ही करना है चीज का, आप एक चीज का प्रयोग जिससे कि इस महीने की जितने जेब में रखकर सकारात्मक ऊर्जा निकलेंगे वे आपके जीवन में सुख फल देंगे। इसका परिणाम और माता रानी की पूर्ण यानी कि जो इसका सकारात्मक परिणाम है वह वैसे तो आप माता रानी के लिए बहुत भाव रखते हैं जिससे आपका मनोबल बढ़ जाएगा। वीडियो के द्वारा माता रानी कमेंट और भी ज्यादा आभारी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जरूरी है जीवन में माता रानी की पूर्ण कृपा आप पर पहुँचने के लिए बस आपको अवश्य ही कर लेना है। हमने तभी सब कुछ सिद्ध होगा। याद रखना दोस्तों, कुछ माता रानी का भी आशीर्वाद हमको मिला है और यह आशीर्वाद आपको यह वीडियो अब तक पहुंचाने के लिए मिला है। हमने एक विशेष उपाय माता रानी का जो उपाय है वह आपको बताया है, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आपको इस उपाय को इस महीने में अवश्य ही करना है जिससे कि इस महीने की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वे आपके जीवन में शुभ फल देने लगे और माता रानी की पूर्ण कृपा आप पर हो। वैसे तो आप माता रानी के लिए बहुत भाव रखते हैं, अब आप हमारे वीडियो के द्वारा माता रानी के और भी ज़्यादा आभारी हो जाएंगे। अब जरूरी है माता रानी की पूर्ण कृपा आप पर पहुंचने के लिए उस उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना है, तभी सब कुछ सिद्ध होगा। याद रखना दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरे धैर्य के साथ देखना है। यह जानकारी हम आपके लिए ही दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं आप किन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हमको कुछ ऐसा आभास हो जाता है कि कुछ ऐसे संकेत मिलता है कि ये आपकी स्थिति क्या चल रही है, तुला राशि वालों के जीवन में क्या चल रहा है। साथ ही साथ आपकी कुंडली और आपके ग्रह गोचर के आधार पर भी यह अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं कि आपके जीवन काल में किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं। मूल रूप से तुला राशि के जातकों के साथ 3 बड़ी समस्याएं चल रही हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ के जीवन में ऐसे 2 समस्याएं हों, किसी में 1 हो या किसी में तीनों प्रकार की समस्याएं हों, लेकिन यह समस्या आपके जीवन काल में है और इनके समाधान क्या है इसके बारे में भी हम आपको भी बताएंगे और साथ ही साथ इस एक शक्तिशाली चीज के बारे में भी बताएंगे, उसके नियम और विधि विधान की भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आपको आपके ज्ञान के समस्याओं के बारे में ज्ञान करा देते हैं ताकि आपको उसका समाधान ढूंढने में आसानी हो। दोस्तों, जब तक हम अपनी समस्या को नहीं समझेंगे, उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम किसी भी समस्या या किसी भी समस्या का हल अपने जीवन में लागू करते रहें वह 100% कारगर नहीं होगा। अगर जड़ तक इलाज किया जाए तभी उसका हल निकलेगा। ऊपर से अगर इलाज किया जाए तो अंदर के विषैले कैसे समाप्त होंगे,
वह जाके जड़ को ही खराब कर देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, मूल रूप से आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या इस समय चल रही है। रुपए पैसे का आपका फ्लो बिगड़ा हुआ है, यानी कि पहले तो आपके हाथ में पैसा आता ही नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और आपकी उम्मीदें भी बहुत होती हैं, लेकिन पैसा है कि हाथ में आता ही नहीं है। आता भी है तो इतना कम आता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है इससे अपनी घर गृहस्थी चलाएं या फिर अपने कर्जे को समाप्त करें या फिर अपनी सुख सुविधाओं की चीजों को जुटाएं या फिर अपने परिवारजनों की जरूरतें को पूरा करें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से आपको धन नहीं मिल रहा है, उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। काम धंधे इतना मंदी चल रहा है कि अब समझ ही नहीं आ रहा है। और दूसरी समस्या यह है कि आप जिससे पैसा ले लिए हैं आप उसको दे नहीं पा रहे हैं, यानी कि कर्जे में दबे हुए हैं। और जिन लोगों ने आपसे पैसे लिया है, भले ही थोड़ा लिया या ज्यादा लिया, वे लोग भी आपको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। यह भी आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत प्रयासों के बाद भी और रुकावटें और पैसों का आगमन पूरी तरह से रुका हुआ है। यह आपकी मूल समस्या एक है। दूसरे आपकी घर की मूल समस्या है, आपके घर में एक अजीब सी नकारात्मक का वातावरण बन चुका है। कोई ना कोई लगातार बीमार बना ही रहता है और किसी न किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव बना ही रहता है और पति पत्नी के बीच में अक्सर खींचतान बनी रहती है। किसी न किसी को लेकर बात हमेशा झगड़ा बना रहता है या मनमुटाव बना रहता है। तो कहने का मतलब यह है, ना तो घर के बाहर ना तो घर के अंदर, ना तो आपको चैन मिल रहा है ना तो आपको सुख मिल रहा है। हर तरफ बस एक ही चीज है, वह है बेचैनी और घुटन। यह आप खुद महसूस कर रहे हैं और हमारी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। हम आपको इस बारे में जो बता रहे हैं वह सही है या गलत है। कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो आपके दिमाग में अटकी हुई है, कोई चिंता है भविष्य को लेकर या कोई परेशानी है जिससे आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लगातार आप उसके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान समझ में नहीं आ रहा है। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है, यानी एक अजीब सी उलझन, अजीब सी घुटन जो आपको चैन नहीं लेने दे रही है। आप मुस्कुराते तो हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट दिल तक नहीं उतर रही है, बस चेहरे तक है। एक अजीब सा घमासान है। आप तीसरी समस्या का बात कर रहे हैं तो लगातार आप समस्या का हल ढूंढने में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और कोशिशें भी खूब कर रहे हैं। कर्म तो आप कर ही रहे हैं, आपके सहयोगी भी थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी समस्या का छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन आप वह उपाय आपके ऊपर फलित नहीं हो पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दूसरे लोग यदि उस उपाय को कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनका तुरंत परिणाम दिखाई दे जा रहा है। कोई कर्जा मुक्ति का उपाय किया या माता लक्ष्मी का विशेष उपाय किया या फिर नकारात्मक ऊर्जाओं से, तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति के लिए कोई उपाय किया। दूसरों को जहां 100% परिणाम मिल जाते हैं, आपको उसका कोई परिणाम ही समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा बहुत कुछ अगर परिणाम आता भी है, थोड़े दिन में ही वो सब कुछ चकाचौंध हो जाता है। बस अब आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि कोई आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया किया है, किसी ने आपके घर के सुख समृद्धि को बांध दिया है, या पितृ देवता का रुष्ट होना है, या आपके कुल देवी देवता का बंधन कर दिया है, या फिर आपकी बिगड़ी हुई ग्रहों का चाल है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा है। यानी भविष्य के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह अभी वर्तमान में ही है। जितना कमाते हैं उतना खत्म कर लेते हैं। भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है और जो योजना आपने बनाई थी सारी की सारी ध्वस्त हो चुकी हैं, असफल हो चुकी हैं। अब 3 ये मूल समस्याएं हैं आपके राशि के जातकों की। अब आप देखिए, कुछ आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो बस अब आपको लाभ मिलने का समय आ गया है। सबसे पहली बात दोस्तों, आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। इस बात के महत्व को सबसे पहले आप जब नहीं समझेंगे, तब तक आपके ऊपर किसी भी उपाय या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या किसी भी अनुष्ठान का कोई भी प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। यह इतनी बड़ी बात है कि असल में यह क्या है, अपने कुल देवी देवता को पूरी तरह से जानना होगा, उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान के बारे में जानना होगा, या फिर उनके किसी दिव्य धाम पर जाकर छोटी मोटी ही सही पूजा पाठ, हवन आदि का आयोजन आपको करना होगा। आप अपने स्तर पर ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दुनिया भर का खर्चा ही करें, 100-200 को इकट्ठा करें या 1-2 लोगों को घर से ही ले जाएं। अपनी हैसियत या अपनी स्थिति के अनुसार पूजा पाठ का आयोजन करें।
बस कुल देवी या देवता के स्थान पर आप अवश्य जाएं। आप कुछ लोग ऐसे ही होंगे जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में पता ही नहीं होगा। कितना भी आप उनके बारे में खूब बताइए, आप अपने कुल देवी या देवता का पता लगाइए, लेकिन उन लोगों ने अभी तक जानकारी निकाल ही नहीं पाई है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुल अपने देवी देवता के बारे में पता तो है, लेकिन वे उनका सही तरह से पूजन और मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ पता है, लेकिन बस वे विचार ही कर पा रहे हैं। सोचते तो हैं कि हाँ बस अब करवाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अब जाएंगे धाम पर, वहीं पूजा पाठ कुछ अनुष्ठान करेंगे, लेकिन करवाते कुछ भी नहीं है, बस विचार करते रहते हैं। यदि यह तीनों स्थितियों में आप फंसे हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कुछ भी कार्य नहीं करेगा। और हम यह स्पष्ट तौर पर बता दें कि हम आज जिस चीज के बारे में आपको बता रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आपको यह कार्य नहीं करेगा। झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है। हम जो आपको बता रहे हैं वह माता रानी की सेवा समझकर बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप अपने कुल देवी या देवता का पूरा ज्ञान निकालना है। कहीं से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, अपने गांव देहात के बारे में पूछिए। वहां जाइए और वहां कैसे भी करके यह जानकारी निकालिए कि आपके कुल देवी और देवता कौन से हैं। जब आपको कुल देवी या देवता के बारे में पता चल जाए, तो आप उनके कुल देवी या देवता के नाम पर अपने घर में ही कोई विशेष मंत्र हो या कोई विशेष अनुष्ठान हो, पंडित जी से पूछें और एक छोटा सा हवन करवा लें, पूजा पाठ करवा लें। अपने कुल देवी के नाम पे प्रतिदिन एक छोटा सा गाय के घी का दीपक अवश्य अपने घर में लगाएं। वह दिया अपने घर की चौखट पे, घर के मुख्य द्वार के चौखट पर जरूर जलाएं। इसकी बाती का मुख बाहर की ओर हो, दिया मिट्टी का हो तो ज्यादा उत्तम रहेगा। यह क्रियाएं आप चालू करें। यदि आपके घर के कुल देवी देवता के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ना ही आपको जानकारी कहीं से मिल पा रही है, आपने खूब प्रयास कर लिए हैं, सारे प्रयास असफल हो गए हैं और आप थक चुके हैं, तो आपका जानकारी लेनी ही पड़ेगी। अपने जीवन को बदलना है तो अपने कुल देवी देवता के बारे में पता करना ही होगा। अपने पूजा पाठ और अध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करना ही होगा और आप ज्ञान से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए। तो ज्ञान को आप अपने जीवन में 100% आप उतारिए और सही स्रोतों से ज्ञान लीजिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में बाधाएं डाल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव बकरी चाल चल रहे हैं। तो इस महीने में आपको शनिदेव के प्रकोप से थोड़ी सी राहत अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव शुक्र के साथ में मिलकर एक विशेष योग का निर्माण किया है, जिसे हम समतक योग कहते हैं, जिसमें शुक्र देव के शनिदेव के ऊपर साथ में दृष्टि पड़ रही है और सातवें घर में शुक्र मौजूद भी है। तो यह शनिदेव के शक्ति को कुछ हद तक कम कर देता है और जातक को शनिदेव के प्रकोप से या यूं कहें शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ साथ सिंह राशि में बुध आदित्य योग और त्रिग्रही राज योग बना रहे हैं। इस योग का भी आपके ऊपर सीधा लाभ प्राप्त होगा, यानी कि शुक्र बुध इन तीनों ग्रहों का आपके ऊपर सीधा लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या यह रहेगी, सूर्य के साथ राहु भी सह अष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कुछ हद तक आपको हानि पहुंचाएगा। यानी कि इस महीने में आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करना है। अब आप खुद ही समझिए। और त्रिग्रही राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, इसका भी दोस्तों आपको सीधा लाभ प्राप्त होगा, यानी कि शुक्र बुध और सूर्य तीनों ग्रह आपको लाभ पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या यह रहेगी कि सूर्य के साथ राहु भी षड अष्टक योग बना रहा है, जो कुछ हद तक आपको हानि पहुंचाएगा। यानी कि आपको इस महीने में पूर्ण लाभ प्राप्त करना है। अब आप खुद ही समझिए। सूर्य जो है सरकारी कार्यों के और नौकरी करने वाले कोई आधिपत्य है। इधर शुक्र जो है वो धन के कारक हैं, भोग विलास और सुविधाओं के और उज्जवल भविष्य के कारक हैं। इसीलिए शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, जो आपको बताने के लिए कहे हैं, लेकिन शर्त वही है कि आप अपने कुल देवी या देवता को मनाना होगा। आपके कुल देवी या देवता जब प्रसन्न होंगे तब आपको कुछ संकेत मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा हम तो कुल देवी या देवता के नाम से दीपक भी जलाते हैं, रोज पूजा पाठ भी करते हैं, अनुष्ठान भी कर लेते हैं। अब यह हम कैसे जाने कि हमारे कुल देवी या देवता हमसे प्रसन्न हैं या नहीं? इस बात का कोई प्रमाण
या कोई संकेत, तो मित्रों तो बिल्कुल आपको इस बात के संकेत मिलेंगे। जब इस उपाय को आप जब करने चलेंगे तो आपको कुछ संकेत समझ में आएंगे। पहला तो यह आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जैसे ही आप इस उपाय को करना शुरू कर देंगे, जो भी बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। दूसरी बात, आप किसी साधु, महात्मा या धार्मिक व्यक्ति को आपको उसका सानिध्य प्राप्त हो, सलाह मशवरा भी प्राप्त होगा, उनके प्रवचन और दर्शन करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसे सुनकर आपका मन अच्छा हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। तीसरा, आपको देवी देवताओं से जुड़े हुए सपने आपको आने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे आपको देवी देवताओं से जुड़े हुए सपने किसी न किसी रूप में आएंगे। आप जिसकी भी पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनसे जुड़े सपने आपको आ सकते हैं या किसी देवी स्थान का सपना आपको आ सकता है। और अगला आपको जो प्रमाण मिलेगा वह यह होगा कि आप किसी धार्मिक स्थान, दिव्य धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं या पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं या यूं ही दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह शुभ संकेत आपको मिले तो समझ लेना कि आपके कुल देवी या देवता आपसे प्रसन्न हैं। अब देवी देवता आपको संकेत ही देंगे, वो खुद आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक होती है, संकेत आपको समझने पड़ेंगे। ठीक इसके विपरीत, अगर देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, तो इसके विपरीत आपको उल्टा परिणाम आपको मिलने लगेगा। आप जैसे ही इस उपाय को करने के बारे में सोचेंगे, रुकावटें आने लगेंगी, मन ही मन विरोध उत्पन्न हो जाएगा। आपका मन कहेगा कि कुछ नहीं होता, इन सब कार्यों से इसे मत करो, यह बिल्कुल बेकार है, यानी आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाएगी। दूसरा, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो आपका मनोबल ही गिरा देगा। ये सब कार्यों करने के लिए आपके मन में नकारात्मकता ही भरेगा, यानी कि आपको वो कार्य नहीं करने देगा। वह इंसान आपके घर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है, अड़ोस पड़ोस का या आपका कोई शुभ चिंतक भी हो सकता है। तीसरा, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ना ही पूजा पाठ, ना ही अनुष्ठान। और सबसे आखिरी परिणाम कि आपको बुरे बुरे सपने आएंगे। सपने में आपको डराए या किसी प्रकार की अनहोनी की सपना आएगा या आपको भूत प्रेत के सपना आएगा। अब ऐसा क्यों होगा दोस्तों? ऐसा इसलिए होगा कि जो आपके आसपास नकारात्मकता ऊर्जा है, वह कभी नहीं चाहेगी कि आप किसी शुभ कार्य को करके अपने जीवन को बदलें, क्योंकि आपके दुख, तकलीफ, आंसू, पीड़ाओं से ही उसको भोजन प्राप्त हो रहा है। तो वह क्यों अपने भोजन का त्याग करके आपका पीछा छोड़ेगी? इसलिए वह आपको नकारात्मक संकेत ही देगी। यदि आपके कुल देवी या देवता आपसे प्रसन्न है तो आपको सकारात्मक प्रभाव ही देंगे, तो आप खुद ही समझ लेना। जैसे ही आप यह कार्यों को करने को सोचेंगे, वैसे ही आपको 1-2 दिन में ही समझ में आ जाएंगे। निर्णय लें कि आपको यह उपाय करना ही है, यह ठान लें, या फिर आपके देवी देवता आपके साथ हैं या नहीं है। साथ नहीं है तो उनका ध्यान करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनके नाम से पूजा पाठ करें। कुछ नहीं तो एक दीपक ही नित्य जलाएं और रोज कम से कम 21 बार ओम कुल देवताभ्यो नमः का जाप 21 बार अवश्य करें। शाम के समय जब आप अपने चौखट पर, अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने जाएं, तो मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, बस 21 बार। इस तरह से आपके कुल देवी देवता का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, वो आपसे प्रसन्न होंगे, नकारात्मक कोसों दूर जाएगी और घर में खुशी का माहौल बनेगा और आपको इस उपाय को करने का फल प्राप्त होगा। अब आपको जो बताने जा रहे हैं, सारी विधि, सारे नियम, सारे संस्कार आपको हम बताएंगे, बस ध्यान से आपको सारी चीजें समझते जानी है। अब इस उपाय के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता है। मूल रूप से और भी चीजें हैं, उन्हें भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 11 लघु नारियल, 11 गोमती चक्र। गोमती चक्र को दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र के बराबर माना जाता है और कलयुग में यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काटने की शक्ति रखती है, बशर्ते यह पूर्ण रूप से शुद्ध हो और खंडित ना हो। सबसे बड़ी बात कि यह अभिमंत्रित हो, तभी यह कार्य करता है। कोई भी पवित्र धार्मिक वस्तु तभी कार्य करती है जब वह अभिमंत्रित हो जाती है, तभी उसमें प्राण उत्पन्न होते हैं और प्राण प्रतिष्ठित होती है। वैसे तो ये सारी चीजें दुकानों पर बिकती हैं,
पूजा पाठ की दुकानों पर, लेकिन उनके पास ये इस तरह से कार्य नहीं करती, क्योंकि वे अभिमंत्रित नहीं होते हैं। वे केवल भौतिक वस्तुएं हैं। जैसे ही आप मंत्र उच्चारण करते हैं और पूजा पाठ उनके साथ करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। उम्मीद है आप यह समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या करना चाह रहे हैं। तो आपको 11 गोमती चक्र और 11 लघु नारियल लेके आने हैं, और यह कार्य आप शनिवार के दिन ही करेंगे। शनिवार के दिन आपको एक लाल रंग का कपड़ा भी चाहिए और लाल रंग का एक धागा भी चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसका लाभ बहुत अधिक है। और लघु नारियल पर आपको हल्दी से थोड़ा थोड़ा लेपन करना है, यानी कि उसके चारों तरफ हल्दी की थोड़ी थोड़ी लगा देनी है। इसी प्रकार गोमती चक्र को भी हल्दी से टीका करना है। यह जो पूजा पाठ आप करेंगे शनिवार के दिन रात्रि में ही आपको करनी है। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आपको गाय के घी का दीपक जलाना है, लाल रंग का आसन लेना है और उसके ऊपर यह सामग्री रखनी है। जो आपके मंदिर में भगवान माता दुर्गा की प्रतिमा रखी है या फिर माता लक्ष्मी की, यानी कि भगवती का कोई भी स्वरूप हो, आप उन्हें आसन पर विराजमान करें। उनके सामने यह लाल रंग के कपड़े में बांधकर वहां रखें। उसके बाद आपको स्फटिक की माला से, स्फटिक की माला एक दैवीय मोती होती है जो किसी भी शक्ति में जान डाल देती है और किसी भी ऊर्जा को अपनी ओर खींचने में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, इसका जाप दोस्तों आप करिए और अपनी जिंदगी में खुशियां पाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।